हेलो कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो नहीं किया है चिल गाइस आराम से करते ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू के पार्ट 14 को। ड्रामा की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जो गुन है वो अपने रूम के बाहर होता है 2006 के। उसे लगता है ये उसी का रूम है, वो चिल्ला रहा होता है। एंड तभी किम योंग निकलती है एंड किम योंग एकदम से गुन के ऊपर गिर जाती है। एंड यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को पहले देख के शॉक हो जाते हैं। तो गुन जो किम योंग है वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एंड गुन भी ये कहता है अरे यार तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। एंड यहाँ पे गुन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है, तो समझ नहीं पा रहा होता है कि जो किम योंग उसके सामने है वो रियल में है ना कि उसके ड्रीम्स में। वो बोलता रहता है अरे यार क्या वो सही बात है, मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया, तुम कहाँ से आ गए किम योंग, तुम तो मेरे ड्रीम्स से भी कितनी प्यारी लगती हो, एंड तुम यहाँ कैसे। इस तरीके से वो उससे बातें करने लगता है। एंड किम योंग बिल्कुल चुप रहती है, समझ नहीं आता कि मतलब एकदम से ये गुण कहाँ से आ गया। एंड वो कहता है कि कम से कम मैं तुम्हें अपने सपनों में तो देख पा रहा हूँ, कितने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड वो उसे टच ही करने वाला होता है, इतने में वो बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ पे किम योंग समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। एंड वो गुन को मतलब बोलती है गुन उठो उठो, लेकिन गुन नहीं उठता। एंड फिर वो उसे अपने रूम में ले जाती है एंड रूम में ले जाकर सुला देती है। एंड यहाँ पे भी जो गुन है वो एकदम बड़बड़ाता रहता है, हैंगओवर से तो चढ़ा रहता है वो, तो बोलता रहता है किम योंग ऐसे वैसे तुम ड्रीम्स में आती हो। तो जो किम योंग है वो उसे ही देखती रहती है कि मतलब किस तरीके से किम योंग मतलब वो लाइफ से गई थी गुन के, एंड अब एक्सीडेंटली एकदम रैंडमली वो उसके सामने आ जाता, तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज और स्टिल काफ़ी मतलब काफ़ी परेशान होती है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम देखते हैं जो गुन है उसकी आंखें खुलती हैं एंड वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर हैंगओवर चढ़ा हुआ होता है। तो कहता है अरे यार कोई मुझे पानी ला के दो, एंड मैं कहाँ हूँ, एंड मेरे रूम में ये क्या है। एंड तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा मतलब लेटर टाइप से लिखा रहता है, उसमें किम योंग का लेटर होता है, जिसमें कि किम योंग लिखती है कि मतलब तुम एक्सीडेंटली रात में मेरे रूम के बाहर आ गए थे, एंड मैं मतलब अनकंफर्टेबल होती इसलिए मैं तुम्हारे रूम में सो गई थी, एंड जब तक मैं अपने रूम में वापस आऊँ तो प्लीज़ चले जाना, ये हम दोनों के लिए ही सही रहेगा, एंड इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर मतलब क्रिएट नहीं होगी। एंड वो एंड में अपना नाम लिखती है, तो इससे वो किम योंग को मतलब जो गुण है वो समझ में आ जाता है कि रात में क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ सपना नहीं था। जो जो गुण है उसने रियली में किम योंग के रूम को नॉक किया था, एंड वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील करता है कि यार ये क्या हो गया। एंड यहाँ पे हम किम योंग को देखते हैं जो कि जिम में होती है, एंड वो मतलब एक्सरसाइज कर रही होती है, एंड उसके ध्यान में तो रात की ही बातें होती है कि एकदम से गुण कहाँ से आ गया, एंड किस तरीके से 3 साल में उसने इतना रिकवर किया था खुद को। एंड मतलब अब वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि वो डैनियल के साथ मूव ऑन कर चुकी है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुण है वो किम योंग के रूम से निकल रहा होता है, एंड वो सोचता है कि यार चलो किम योंग अब मतलब पहले की तरह पोस्टेड तो नहीं रही, मतलब जो उसे बोलना है वो बोल सकती है, हिम्मत वाली होगी है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो डैनियल है वो किम योंग के पास आने के लिए मतलब उसके रूम की साइड में आता है, एंड यहाँ पे वो गुन को किम योंग के रूम से निकलते हुए देख लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है कि एकदम से गुन कहाँ से आ गया और ये किम योंग के रूम से कैसे निकल रहा है। एंड मतलब उसे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ देख के। फिर हम देखते हैं जो किम योंग या डैनियल है वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो दोनों ही चुप होते हैं। तो किम योंग थोड़ी परेशान होती है, तो कहती है देखो मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। लास्ट नाइट जो ली गुन है वो इस तरीके से बोलने वाली होती है, तभी डैनियल कहता है कि देखो कुछ भी हुआ हो क्या वो बंदा तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो तुम उसकी बातें बताओगी। तो यहाँ पे जो किम योंग वो चुप हो जाती है, कहती है लेकिन हाँ तुम्हारे लिए जाना जरूरी है। तो यहाँ पे डैनियल कहता है कि जो बंदा ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी बातें क्या इंपॉर्टेंट होगी, मतलब वो किम योंग पे इतना बिलीव करता है, तो वो कुछ नहीं कहता। तो कहता है तुम आराम से अपना मतलब कि ये ब्रेकफास्ट करो, एंड देखो ब्रेकफास्ट कितना टेस्टी है, एंड आज हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करना है, प्लीज़ परेशान मत हो। मतलब यहाँ पे वो उसको काफ़ी लेके पॉजिटिव टाइप सा होता है, बिल्कुल भी उस पर शक नहीं करता, मतलब कुछ नहीं कहता उसे। हम यहाँ डैनियल को देखते हैं जो कि गुन को देख के कहता है कि हेलो मिस्टर ली गुन एंड सीओ, इस तरीके से वो उससे बोलता है। एंड यहाँ पे जब डैनियल को गुन देखता है तो वो भी कहता है कि अरे डैनियल तुम। एंड यहाँ पे हम दोनों को फिर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पे कि डैनियल उसे कहता है कि देखो अब तुम्हें एली के पास बिल्कुल भी आने आना चाहिए, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करते, अब तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुमने उसे जितना हर्ट किया, अब मैं नहीं चाहता कि तुम उसके कंफर्ट को बिल्कुल भी मतलब उसे डिस्टर्ब करो, और प्लीज़ हमारे बीच में तुम आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वापस आने की वजह से मेरे और एली के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस पर जो गुण है वो कहता है कि देखो मैं सबसे पहले तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ कि तुमने उसे उसके इतने हार्ड टाइम में उसको मतलब इतना मतलब सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मतलब वो खड़ा होकर उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन डैनियल कहता है कि देखो तुम उसकी लाइफ में इतना सा भी रोल प्ले नहीं करते कि तुम इसके भी हकदार हो कि तुम मुझे उसके लिए थैंक यू बोलो। एंड यहाँ पे जो डैनियल है वो चला जाता है, एंड फिर हम किम योंग को देखते हैं जो कि अपने एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर सभी को थैंक यू कर रही होती है, मतलब आज उसका एग्जीबिशन का लास्ट डे होता है। एंड तभी हम देखते हैं जो
गुन है वो दूर से किम योंग को कार से देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है मैं मतलब किम योंग मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में इतना मतलब फॉरवर्ड हो गई हो और इस तरीके से तुम तरक्की करती रहो, बस मैं यही चाहूँगा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी से मतलब चेंज हो गई हो, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होता है वो। फिर हम तभी देखते हैं उसके घर में जो उसका सौतेला भाई और सौतेली माँ होती है वो किम योंग के फोटोज़ वगैरह देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है कि मैं अपने सिस्टर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। तो यहाँ पे उसकी माँ कहती है ये वही किम योंग है क्या जो हमारे घर में रहती थी, ये पहले कितनी सीधी सीधी अब कितनी तेज हो गई है। तो उसे बताता है कि मॉम ये एक मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस बड़ी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है ये। तो कहती है अच्छा फिर तो ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी अमीर हो जाएगी, फिर तो उसके पास पैसा ही पैसा होगा। एंड तभी उसकी दादी आ जाती है, वो कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या मतलब क्या क्या चीज़ चल रही है तुम्हारे अंदर, किसके फोटो देख रहे हो। एंड तभी जो उसका सौतेला भाई है वो उसकी दादी को किम योंग के फोटोज़ दिखाता है। एंड किम योंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, वो कहती है ये किम योंग है एंड ये क्या हुआ है। एंड तभी उसकी जो दादी है वो गुन से मतलब मिलती है, कहती है तुम्हारी ट्रिप कैसी रही। तो कहती है ट्रिप कैसी ऐसी रही। तो कहती है तुम्हें मतलब किसी को मिले एक्सीडेंटली तुम। तो यहाँ पे गुन कहता है कि यार दादी तुम ऐसे नहीं सोचती हो, मतलब वो गलती से हो गया था, अब हर बार मुझसे कि यही गलती हो गया, अब मैं सबके साथ वन नाइट स्टैंड ही करूँगा क्या। तो कहती नहीं नहीं तुम्हारी दादी चाहती है कि बेटा तुम कुछ करो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, प्लीज़ देखो मुझे नहीं पता, तुम फटाफट से शादी कर लो। तो कहता है ठीक है कर लूँगा इस तरीके से। एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो डैनियल है उसको तभी एक कॉल आता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कॉल को मतलब पिक करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, ऐसा लगता है उसे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। एंड यहाँ पे हम किम योंग को देखते हैं जो उस खाली जगह को देख रही होती है जहाँ से अभी उसकी पेंटिंग जाने वाली है। एंड तभी जो उसकी सेक्रेटरी उसे आके बोलती है कि मैम हमें ये पेंटिंग कल है जो इसका रियल मालिक है जिन्होंने खरीदी है उसको हमें ये पोस्ट करनी होगी। एंड यहाँ पे किम योंग को तभी एकदम से डैनियल पीछे से आके हक कर लेता है एंड वो उसे बताता है कि जो मेरी बहन है जिसको मैंने मतलब कि एक उसने मतलब बंदे को लगा रखा था ढूंढने के लिए, उसने मेरी बहन को ढूंढ लिया है, वो सियोल में है एंड फाइनली मैं अपनी बहन से आज मिलूंगा। एंड ये सुन के किम योंग भी काफ़ी खुश होती है कि डैनियल को उसकी फाइनली उसकी बहन मिल ही गई है। एंड दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, कहते हैं अब हम मतलब टुमारो मतलब यानी कि हम कल अपनी बहन से मिलने जाएंगे। एंड हम यहाँ देखते हैं रात में जो किम योंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि डैनियल को उसकी सिस्टर मिल गई है। एंड तभी वो सोचते हैं कि लाओ मतलब कि जो उसने मेरी पेंटिंग खरीदी है उससे बात कर लेते हैं। जो वो सोचते हैं किम योंग कि जिसने उसकी पेंटिंग खरीदी है वो एक लेडी है एंड यहाँ उससे बात करती है कि आप कैसी हैं। एंड जब भी वो उससे बात करती है तो उसे अटैचमेंट फील होती है, मतलब किम योंग को मतलब उससे ऐसा लगता है कि वो उसके कस्टमर से बात कर रही है एंड यहाँ पर उसे लगता है कि वो किसी अपने से बात कर रही होती है। तो उनके बीच की कन्वर्सेशन को दिखाते हैं एंड वो कहते हैं कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो कहती है हाँ, तो मतलब गुन भी बिल्कुल भी नहीं बताता कि मैं लेडी नहीं हूँ, वो किम योंग से बात करने के लिए उसे इसी टाइप से बात कर देता है। तो कहता है कि मतलब कि आपने मेरी पेंटिंग खरीदी है एंड आप एक बात बताइए आप मुझसे कब मिलना चाहेंगी। तो जिस पे कि गुन बोलता है कि एक्चुअली ना मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि ना मेरे फेस पे ना मतलब कि कुछ एक्ने वगैरह हो गया। तो जिस पे कि किम योंग कहती है कि आप ना मतलब कि वो लगाओ, एक ट्यूब आती है मतलब एक ट्री का ऑयल होता है उसको लगाओ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो गुन कहता है हाँ उसे लगाऊंगा। एंड तभी जो किम योंग कहती है कि आपने मेरी इतनी सारी पेंटिंग में से सिर्फ बेबी वाली पेंटिंग चूज़ करी, ऑफकोर्स आपका भी कोई बेबी होगा। तो जिस पे कि थोड़ा गुन चुप हो जाता है, वो कहता है कि हाँ बेबी है। तो कहती है हाँ मुझे लगा ही था क्योंकि आपने भी मतलब कि बेबी वाली पेंटिंग को चुना, तो ये सिर्फ मतलब एक माँ ही सोच सकती है। तो यहाँ पे वो दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि तो किम योंग कहते हैं कि जब मैं आपसे मिलूंगी तो आप अपने बेबी को भी मुझे दिखाना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहते हैं ठीक है। एंड यहाँ पे फिर जो है दोनों आपस में सो जाते हैं। एंड फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जो उसका सेक्रेटरी है वो कहता है अरे सर आप आ गए, आपने मुझे बताया भी नहीं, अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जाते हो मुझे बताते बताते तक नहीं हो। एंड यहाँ पे जो गुन है वो काफ़ी चुप होता है एंड वो कहता है कि मुझे आप पे मतलब कि कुछ मतलब डाउट सा हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जो गुन है वो अपने सेक्रेटरी की मॉम बन के बात कर रहा होता है एंड वो जो पेंटिंग का उसने एड्रेस दिया होता है वो सेक्रेटरी की मॉम का दिया होता है। तो उससे कहता है कि आप सर मतलब आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे याद कर रहे थे क्या। तो जिस पर गुन कहता है कि ऐसा है मैं तुम्हें क्यों याद करूँगा, अपनी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाओ। एंड गर्लफ्रेंड वर्ड सुनते हुए कहता है एक सेकंड भाई गर्लफ्रेंड, मुझे लगता है तुम एग्जीबिशन देखने गए थे ना किम योंग का, तुम एग्जीबिशन देखने गए थे। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो मतलब झूठ बोल देता है। एंड यहाँ फिर हम डैन को देखते हैं जो कि वेट कर रहा होता है आज, क्योंकि वो आज अपनी बहन से मिलने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। तो कहता है कि यार किम योंग मुझे मतलब मैं मतलब शुरू से ही जब भी कोरिया आता था तो मैं यही सोचता था कि मैं आज अपनी बहन से मिलूंगा, लेकिन आज मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। तो कहती है कि तुम तो एक बच्चे की तरह डर रहे हो एंड प्लीज़ परेशान मत हो, तुम्हें मतलब तुम्हारी बहन बहुत अच्छी होगी। एंड यहाँ पे जो मतलब उसका जो एम्प्लॉय होता है मतलब जिसने उसे काम दिया होता है कि आपको मेरी बहन ढूंढनी है, वो लेकर आता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है वो। एंड तभी एक लड़की आती है एंड वो एकदम से आते ही
गुन को हक कर लेती है, सॉरी डैनियल को हक कर लेती है। एंड यहाँ पे जो डैनियल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंटिमेंटल सा हो जाता है एंड उसे ओपा ओपा बोलने लगती है। एंड यहाँ पे किम योंग भी काफ़ी खुश होती है डैनियल के लिए कि फाइनली उसे अपनी सिस्टर मिल गई है। एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे बताता है कि सर इस लेडी का जो है आपसे जो DNA वगैरह सब कुछ मिल रहा है एंड आपने कहा था कि आपकी सिस्टर के मतलब बैक पे एक स्कार है, मतलब वो बचपन में जलने की वजह से स्कार आ गया है एंड वो भी है। एंड यहाँ पे मतलब पूरा प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई यही सिस्टर है। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो डैनियल को और उसकी सिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि हाँ फाइनली तुम दोनों मिल गए। एंड यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भाई मैं आपसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है, मैं पता कितनी परेशान थी, ये थी, अपना रोना बंदा गाने लगती है। एंड डैनियल तो भाई इतना खुश था, वो कहता है देखो ये भी किम योंग है। एंड उस मतलब किम योंग का उससे मतलब कि इंट्रोडक्शन कराता है मतलब उसकी सिस्टर से। एंड यहाँ पे वो भी मतलब लेकिन बंदी थोड़ी देखने में तेज सी लगती है शुरू से ही। एंड यहाँ पे किम योंग कहते हैं कि देखो तुम मतलब दिनों बाद मिले हो तो आप तुम्हारे दोनों की आपस में काफ़ी बातें होंगी, तो तुम दोनों एंजॉय करो एंड मुझे कुछ काम है। एंड यहाँ पर फिर हम किम योंग सॉरी जो सियारा है उसको देखते हैं। सियारा एक टीचिंग का प्रोफेशन में आ जाती है, डांस सिखाती है, बैलेट डांसर। तो यहाँ पे जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो डांस बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे होते, मरे मरे से कर रहे होते। तो कहती है तुम्हें डांस वांस नहीं आता, क्या हो गया तुम लोगों को? तो उसके स्टूडेंट कहते हैं कि मैम बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज़ ना चलिए ना कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे हम सियारा को देखते हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेचर होता है। तो उसके स्टूडेंट्स कहती है चलो ठीक है। एंड फिर वो अपने स्टूडेंट्स को रेस्टोरेंट पे लेके आती है एंड यहाँ पे सभी को आइसक्रीम ऑफर करती है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप भी खाइए ना। तो कहती है नहीं नहीं मैं दूसरी आइसक्रीम खाऊंगी। एंड यहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को एक तरीके की पार्टी देती है। एंड यहाँ पे वो तभी गुन को याद करती है कि यार मतलब गुन किस तरीके से उसकी लाइफ में वापस आ जाए। मतलब किम जो सियारा उसे अभी लगता है कि भले ही वो उसका एक्स था लेकिन अभी भी वो उसी से प्यार करती है एंड एक ना एक दिन वो उसके पास वापस आ जाएगा। एंड यहाँ पे फिर से वो अपनी आइसक्रीम खाना शुरू कर देती है। एंड तभी यहाँ पे किम योंग को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के मतलब सोच रही होती है। एंड तभी वहाँ पे डैनियल आता है एंड डैनियल से बताता है कि आज मैं कितना खुश हूँ, मतलब तुम आज मतलब वो ड्राइंग कर रही हो। तो कहता है कि देखो मतलब तुम क्या बताऊँ मुझे, डैनियल मतलब इस तरीके से बोलता है कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं अपनी बहन को मिलकर कितना खुश हूँ। मेरे सियोल आने का जो सपना था, मैं जो हर बार आता था, वो आखिरकार आज पूरा हुआ है। एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो फिर डैनियल से पूछता है कि क्या तुम्हें ड्राइंग बैक मिल गई, मतलब उस बंदे से तुमने अपनी ड्राइंग ले ली? तो कहती है हाँ मुझे लेना है, मुझे उससे मिलने जाना है। एंड तभी वो कहती है कि मैं थोड़ी सी थक भी गई हूँ एंड तुम भी थक गए होगे, प्लीज़ तुम अब रेस्ट कर लो। तो कहता है हाँ सही बात है। एंड यहाँ पे तभी हम गुन को देखते हैं, उसके पास वो जो पेंटिंग है वो फाइनली डिलीवर हो जाती है। एंड पेंटिंग को देख के जो गुन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एक्चुअली उसे अपने बेबी के जो डॉग पॉपी था उसकी याद आती है कि क्योंकि सेम जो किम योंग ने उस जार पर उस बेबी को बनाया था, ये बिल्कुल उसी की तरह जैसा था। तो कहता है कि अगर बेटा तुम आज रियल लाइफ में मतलब ज़िंदगी में आ जाते तो तुम इसी तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते। एंड वो थोड़ा सा मतलब पुरानी बातें सुन के काफ़ी थोड़ा दुखी सा भी हो जाता है। एंड यहाँ पे वो उन्हीं चीज़ों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से मतलब उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी। एंड तभी हम यहाँ किम योंग को देखते हैं जो कि बस में ट्रैवल कर रही होती है एंड वो सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से वो मिले। एंड तभी एक लेडी आती है जिसके पास वो छोटा सा बेबी होता है, तो उसे अपनी सीट दे देती है। एंड वो बेबी को देख के काफ़ी खुश होती है एंड उससे पूछती है कि आपका बेबी कितने साल का है? तो कहती है 2 साल का। तो उसे ये सोच के हमेशा अपनी बेबी की याद आ जाती है कि अगर आज मेरा बेबी भी होता तो वो भी 2 साल का होता। एंड तभी वो मतलब कि बात करने लगती है, मतलब एक कॉल आ जाता है उसको। एंड यहाँ पे हम गुन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है। एंड यहाँ पे उसका एक मतलब कि प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है जिसपे कि उसका मैनेजर एंड यहाँ पर उसका भाई उसे बताता है कि हमारा प्रोडक्ट रेट गिर रहा है, तो हमें एक न्यू मॉडल हायर करनी पड़ेगी जो हमारे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करे, मतलब एक तरीके से प्रमोशन के लिए। तो कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे वो एक एक करके उसे 4 लेडीज़ दिखाते हैं जिसमें 4th जो है वो किम योंग को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि किम योंग एक मतलब उभरती सितारा टाइप सी थी। तो कहता है कि गुन काफ़ी गुस्सा जाता है, किसका आइडिया था ये, किसने कहा? तो कहता है ये सर आपके भाई का था। तो कहता है किसने बनाया इसको मैनेजर? तो कहता है सर आपने ही तो बनाया। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब हम एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड फिर वो किम को देख के कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इससे मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा? तो कहता है नहीं, किसी भी कीमत पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, मतलब हम दूर रहेंगे। तो कहता है कि सर एक बार सोचे तो सही, मतलब मैम का जो किम योंग है उनका काफ़ी क्रेज़ है एंड वो धीरे धीरे मतलब काफ़ी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं जो किम योंग की मॉम है वो किम योंग से बात कर रही होती हैं एंड वो बोलते हैं कि देखो मतलब किम योंग ने बताती है कि वो कुछ दिनों में फ्रांस फिर से जाने वाली है। तो यहाँ उसकी मॉम काफ़ी मतलब दुखी सा होती है कि यार तुम यहीं क्यों नहीं काम कर लेती, तुम फ्रांस वापस क्यों जा रही हो? तो उसकी फैमिली बोलती है कि हाँ यार तुम क्यों जा रही हो, तुम यहीं किसी कंपनी में काम करो, तुम्हें तो कितने ऑफर मिल रहे हैं एंड तुम्हें डैनियल के साथ शादी वादी कर लेनी चाहिए, तुम तो डैनियल के साथ काफ़ी खुश हो, मतलब सभी उसे इस तरीके से बोलते हैं। एंड उसकी मतलब मॉम भी कहती है कि हाँ बेटा सुन लो। तो कहती है नहीं मतलब मेरा कोई मतलब नहीं है कोरिया में रुकने का एंड कुछ काम है जो मुझे फ्रांस में कंप्लीट करने हैं, मतलब
मतलब बहुत से अधूरे काम है। एंड यहाँ पे फिर वो देखती है, वो एक्चुअली में जो कॉल आया होता है वो जो गुण है उसके सौतेले भाई का आया होता है, तो किम योंग उसी से मिलने आई होती है, तो वो काफ़ी खुश होती है। एंड उसका भाई होता है वो उससे दिल के काफ़ी खुश होता है कि मैं आपसे मिलने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, मैं जब जब भी आपके साथ होता हूँ तो मेरे अंदर एक एनर्जी से आ जाती है, मुझे आपके साथ मिलकर इतना अच्छा लगता है। तो तभी हम देखते हैं वहाँ गुण आ जाता है। एक्चुअली उसके भाई ने जानबूझ के क्या होता है जिससे कि गुण और किम योंग आपस में मतलब मिल सके। एंड ये देख के गुण थोड़ा समझ नहीं पाता है कि इसने जानबूझ के किया है। एंड वो कहता है कि आप प्लीज़ आपस में बात कीजिए। तो किम योंग कहती है कि नहीं, मुझे कोई मतलब आपने ऐसा क्यों किया, इस तरीके से वो करती है। तो कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारा एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, आप उसे कीजिए एंड आप हमारे प्रमोशन में हेल्प कीजिए प्लीज़ प्लीज़, इस तरीके से कहता है आप आपस में बात कर लो। एंड तभी गुण वहाँ बैठता है एंड यहाँ पे दोनों की जो बीच की एक ऑकवर्ड साइलेंस ही रहती है, मतलब समझ नहीं पाते क्या बोले। एंड तभी किम योंग बोलती है कि मतलब उस दिन तुम मेरे डोर पर आ गए थे। तो कहता है हाँ। तो कहता है मैं समझ नहीं पाई थी तो मैं रूम से चली गई थी। तो यहाँ पे गुण काफ़ी चुप होता है। तो कहता है हाँ काफ़ी अच्छी बात है, तुम तो काफ़ी चेंज हो गई हो, तुम तो पहले की तरह भी नहीं रही हो, तुम्हारा तो स्टाइल भी बिल्कुल बदल गया है। तो कहती है हाँ। तो फिर कहते हैं तुम खुश तो हो? तो मतलब इस पर गुण बोलता है कि मैं तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा अब मॉडल टाइप हो गई हो। तो कहता है कि मतलब अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे थोड़ा किम योंग एकदम से बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ कोई मतलब काम नहीं करना चाहती, जिस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है मतलब दूर रहे हम एक दूसरे के लिए, स्ट्रेंजर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एंड अच्छा होगा कि मतलब कि हम एक दूसरे की लाइफ में अगर जिस टाइप से अभी आगे हम ना आए, हम एक दूसरे को स्ट्रेंजर की तरह मतलब ट्रीट करें। अगर हम एक दूसरे के सामने भी आए तो प्लीज़ हम एक दूसरे से दूर रह जाएं। एंड ये सुन के गुण कहता है हाँ ठीक कह रही हो। तो वो कहती है अच्छी बात है। एंड यहाँ से किम योंग चली जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं अभी भी दोनों के अंदर फीलिंग्स थी, लेकिन किम योंग को देख के तो लगता है कि वो तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल शो नहीं करना चाहती, क्योंकि एक्चुअली वो डैनियल के साथ रिलेशन में होती है। एंड यहाँ पे हम गुण को भी देखते हैं जो कन्फेस करना चाहता है कि गुण उसके पास आ जाए, लेकिन सॉरी किम योंग उसके पास आ जाए, बट वो कुछ नहीं कर पाता। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है मतलब कि किम योंग तूने अच्छा किया, तूने जो साफ साफ गुण को बोल दिया, अब तुझे परेशानी तो नहीं होगी। एंड वो अपनी पुरानी बातें सोचने लगती है। एंड तभी वो उसे मतलब कि वो डैनियल के पास आ जाती है। एक्चुअली डैनियल ने उसे इनवाइट किया होता है अपनी सिस्टर के साथ डिनर सॉरी लंच करने के लिए। एंड तभी जैसे ही वो कार से उतरती है तो वो उसकी बहन को देखती है, और वो जो है वो उसी बंदे के साथ होती है जिसने उसे ढूंढा था, मतलब वही मतलब जिसने किम योंग को हेल्प की थी, मतलब किम योंग यानी कि डैनियल की सिस्टर। एंड यहाँ पे वो थोड़ा समझ जाती है कि बेटा ये कोई चलती पुर्जी बंदी है, ये मतलब डैनियल का उठा रही है फ़ायदा। एंड यहाँ पे वो कहता है कि देखो तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी है, काम को ख़राब नहीं करना। तो वो बातों को देख के बिल्कुल समझ जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। एंड यहाँ पे जो है वो तीनों आराम से बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तो जो उसकी बहन है वो काफ़ी ज़्यादा चलते पुर्जे टाइप में बोलती है कि भाई आप कितने अच्छे हैं, एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी शादी होने वाली है। तो कहता है अरे वाह तो बहुत अच्छी बात है, डैनियल बोलता है। तो कहती है बट हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो डैनियल कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ एंड तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो कहती है नहीं नहीं भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो। तो कहते हैं नहीं तो मेरी बहन हो। तो यहाँ पे किम योंग तब भी चुप रहती है। तो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो वो बोलती है कि एक बात बताओ कि किम योंग थोड़ा सा उसको प्रूव करने के लिए कि तुम उसी बंदे के साथ क्यों शादी कर रही हो, मतलब जिसके साथ तुम अभी आए, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट में जो मैनेजर था। तो कहती है एक्चुअली मैं उसे पहले से ही प्यार करती थी। तो यहाँ पे वो इस तरीके से क्लियर कर देती है। तभी जो डैनियल है वो बाहर जाता है, मतलब उसे कॉल आती है। तो किम योंग उसे कहती है देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि तुम रियल किम योंग नहीं हो। तो वो एकदम से थोड़ी सी हक्की बक्की से रहती है, क्या बोल लिए। तो कहती है तुम्हें क्या मतलब, मैं कोई भी हूँ। तो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम ना रियल किम योंग हो ही नहीं, क्योंकि एक तो मैंने तुम्हें उस बंदे के साथ देखा, मुझे पता तुम किम योंग नहीं हो। और मैं नहीं चाहती मैं ये बातें तुम्हें डैनियल के सामने ही बोल सकती थी, बट मैंने इसलिए नहीं बोली क्योंकि जो डैनियल है वो कितने टाइम से अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एंड जब उसे पता चलेगा कि उसे इस तरीके से धोखा मिल रहा है तो उसे कैसा लगेगा। एंड तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। एंड यहाँ पे जो किम योंग होती है यानी कि उसकी सिस्टर होती है, वो बोलती है कि देखो मैं किसी को फूल बनाऊँ कुछ भी करो, तुम्हें क्या मतलब पड़ता है। एंड वो काफ़ी एकदम से किम योंग से लड़ने लगती है। एंड तभी डैनियल आ जाता है। एंड डैनियल सिचुएशन को अच्छे से समझ जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। एंड यहाँ पे जो डैनियल है वो काफ़ी दुखी होता है, कहता है कि ऐसा ही लास्ट टाइम हुआ था एंड मैं अपनी सिस्टर को नहीं ढूंढ पाया था, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मैं मतलब कितना बड़ा गधा हूँ मैं, कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। तो जिस पे कि किम योंग कहती है कि देखो जो तुम्हारे साथ इस तरीके के काम कर रहे हैं स्टूपिड वो लोग हैं, तुम नहीं, तुम तो सिंसियरली अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हो। एंड फिर उसे बताता है कि किस तरीके से उसकी बहन जो है वो बचपन में उसे खो गई थी, उसके पेरेंट्स थे नहीं, वो दोनों ही ऑर्फन थे। तो एक दिन वो साथ पार्क में बैठे होते हैं उसी जगह पे जहाँ पे आज वो
किम योंग को अपनी बातें बता रहा है, तो कहता है कि जब हम बचपन में छोटे थे तो जो हमें किम योंग मेरी सिस्टर थी तो कहती थी हमारे पेरेंट्स कब आएंगे, एंड ओपा मुझे आइसक्रीम खानी है, एंड मैं उसके लिए आइसक्रीम लेने गया था, मैंने उससे बोला भी था कि यहाँ से मूव मत करना, एंड जब मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके आया एंड तब तक किम योंग ना जाने कहाँ जा चुकी थी, एंड तब से मुझे अब तक काफ़ी दुख है, एंड मैं इस जगह पर हमेशा आता हूँ, मुझे यहाँ के काफ़ी रिलीफ मिलता है, मतलब अपनी बहन की याद आती है। तो एकदम से वो बोलता है कि अब मैं मतलब अब मुझे समझ नहीं पा रहा कि मेरी क्या गलती जो अपनी बहन को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, एंड वो तभी वहाँ पे किम योंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है कि अब मैं ढूंढना बंद करूँगा। शायद जो किम योंग है अब मेरी लाइफ में लिखी ही नहीं है, मतलब कि उसे मेरी अपनी बहन ऐसा लगता है कि अब कभी नहीं मिलने वाली, एंड वो सोचता है कि अब वो उसे ढूंढना ही बंद कर देगा, एंड वो सोचता है कि मतलब एक तरीके से कन्फेस करता है किम योंग के सामने कि मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी ही फैमिली को स्टार्ट कर देना चाहिए इनडायरेक्टली। एंड यहाँ पे किम योंग काफ़ी शांत मतलब चुप हो जाती है, समझ नहीं पाती क्या आंसर दे, एंड तभी वो मैसेज लिखती है अपनी मतलब कि उसी बंदे को जो उसकी पेंटिंग ले जाता है उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग तो वो एक औरत है, मतलब एक लेडी है, एंड लेकिन वो सामने से तो किम योंग मतलब सॉरी गुन है, एंड यहाँ पे उसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि आपके जो फेस पे पिंपल्स हो रहे थे वो ठीक हो गए, तो यहाँ पे उसे गुन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो कहती है कि अच्छा आप फ्री हैं क्या, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मतलब उसे उससे बात करके ऐसा लगता है कि यार कोई अपना ही है। तो कहती है वैसे तो आप एक कस्टमर है, लेकिन पता नहीं मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बात कर रहा हो, एंड उसे बताती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी तो शायद मेरे मन का जो वो है हल्का हो जाएगा। तो कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए, आपको अजीब लगेगा। तो कहता है नहीं नहीं तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मतलब तुम्हारी चीज़ों को जानती भी नहीं हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें बताने में, एंड मैं तुम्हारी नंबर 1 फ़ैन हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे बता सकती हो बेझिझक, एंड मैं तो वैसे भी एक बड़ी बहन की टाइप हूँ ना। तो उसे इस तरीके से गुन बोलता है। तो यहाँ पे किम योंग कहती है एक्चुअली आज किसी पर्सन ने मतलब मुझे, वो नाम नहीं लेती डैनियल का, कि मुझे कन्फेस किया है, इनडायरेक्टली बोला है मतलब फैमिली स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि मतलब है कि शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे भाई गुन को सुन के समझ नहीं आता, वो एकदम जेलस सा हो जाता है, कहता है क्या मतलब क्या क्या फैमिली, एंड तो कहती है हाँ मतलब हम 3 साल से एक साथ थे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज एकदम से उसने मतलब कि इनडायरेक्टली भले ही बोला हो लेकिन फैमिली के लिए बोला, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं, क्या मुझे एक्शन लेने चाहिए। तो कहते नहीं नहीं तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेने चाहिए, तुम प्लीज़ फ्री ऑफ माइंड से सोचो, क्या मतलब कि कोई भी तुम्हें कन्फेस कर देगा तुम किसी के साथ भी लाइफ स्टार्ट कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं, अपना टाइम लो और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मन को मतलब कि ऐसे थॉट से भरो मत, एंड प्लीज़ परेशान मत हो, तुम्हें कोई शादी की जरूरत नहीं है। मतलब उसे ऐसा लगता है, वो समझ जाता है कि ऑब्वियसली और डैनियल होगा और कौन होगा। तो कहता है कि देखो तुम्हें टाइम लेना चाहिए, तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शादी कोई हंसी मजाक थोड़ी है। वो इस तरीके से कहता देखो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। तो गुन कहता है कि एक बार सोचो, जो गाय और भैंस होती हैं वो भी खाने को बार बार पचाती हैं, किस लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो। इस तरीके से शादी है, शादी को हमें बहुत ज़्यादा मतलब हिसाब से सोचना चाहिए। तो किम योंग कहती है कि हाँ एंड थैंक यू आपने मतलब मुझसे बात की, एंड सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया अपने मन की बातें बता के। कहती नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा नंबर फ़ैन हूँ, तुम मुझे कभी बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम मतलब तुम्हारी बातें सुन के, एंड मैं तो तुम्हारी सिस्टर जैसी हूँ। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं आपको उन्नी बोल सकती हूँ, किम योंग कहती है। तो कहता है उन्नी, कहते हैं हाँ, एंड यहाँ पे दोनों मतलब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एंड तभी जो गुन होता है उसका भाई आ जाता है, तो उसकी वजह से उनकी चैट वहीं रुक जाती है, एंड वो अपने उसके भाई पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हें अभी आना था एंड जाओ अंदर, क्या तुम्हें कोई काम वाम नहीं है, एंड वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। एंड हम अगले दिन देखते हैं जो किम योंग है वो ग्लासेस पे यानी जो कॉफ़ी के मग्स होते हैं उन पर ड्राइंग कर रही होती है, एंड फिर उनमें सभी को मैं कॉफ़ी अपने जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स इन द सेंस कि जो उसकी हेल्प करते हैं उसके एग्जीबिशन वगैरह में, सबको वो कॉफ़ी ऑफर करती है, एंड सभी उस कॉफ़ी पे बने हुए ड्राइंग को देखते काफ़ी खुश होते हैं कि मतलब इतनी बड़ी जो एली मतलब काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट है उसने स्पेशली बनाए हैं, एंड वो थैंक यू कहते हैं कि अब तो हम इस कप को फेंकेंगे भी नहीं, हमारा तो मन भी नहीं कर रहा इससे कॉफ़ी पीने का, एंड थैंक यू वेरी मच, आप कितनी अच्छी हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखती हैं। एंड तभी जो डैनियल है वो किम योंग का मैसेज करता है कि आज तुम्हें डोरी एक थिएटर है उसका नाम होता है, तुम्हें मुझे वहाँ रात के 8 बजे मिलना है। तो कहते हैं ठीक है, एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो गुन होता है वो रात में अपना बैठ के मतलब काम कर रहा होता है, तो समझ नहीं पाता कि मतलब उसे वही बात याद आ रही होती है जो किम योंग ने उसे बताई होती है कन्फेशन वाली। तो वो सोचता है कि यार मतलब आखिर बार मैं जा रहा हूँ एंड किम योंग मुझे मिल नहीं पाएगी, तो सोच रहा होता है। एंड तभी वो मैसेज देखता है कि किम योंग ने एक्चुअली उसे मैसेज में लास्ट में ये लिखा होता है
कि जो पेंटिंग है वो मैं आप ही को दे देती हूँ एंड आप उसे रख लीजिए एंड प्लीज़ आप मेरी पेंटिंग का ध्यान रखिएगा। एंड मैं फ्रांस जा रही हूँ, मतलब एक्चुअली उसने उसे इसलिए मैसेज किया होता है क्योंकि उससे उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो किम यूंग से मैसेज करके बताती है कि मैं आज फ्रांस जा रही हूँ तो आप उस पेंटिंग को रखें एंड प्लीज़, इस तरीके से थैंक यू बोलती है। तो ये सुन के जो गुन है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, कहता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उसे लगता है कि अब उसे आखिरी बार किम योंग से मिलना पड़ेगा एंड वो फटाफट मतलब जाता है कि उसे किम योंग से मिलना चाहिए क्योंकि किम योंग कल फ्रांस जा रही है। एंड यहाँ पे हम किम योंग को देखते हैं कि जो कि रात में क्षेत्र में आती है, मतलब डैनियल से मिलने के लिए, एंड वो तभी अंदर आती है। तो डैनियल ने एक बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट किया होता है एक सैंड पेंटिंग का, एंड यहाँ पे वो उस सैंड पेंटिंग के थ्रू एक तरीके से किम योंग को प्रपोज कर रहा होता है, अपने लव कन्फेस कर रहा होता है, जहाँ पे वो स्टार्टिंग से लेके शुरू तक अपनी लाइफ दिखाता है कि किस तरीके से किम योंग से स्टार्टिंग में मिली, कैसे मतलब एक तरीके से जो किम योंग है उसने अपने बेबी को खो दिया था एंड जो डैनियल है उसने अपनी सिस्टर को खो दिया था। दोनों के जो हार्ट्स थे जो मतलब दोनों ही अकेले थे एंड दोनों ने आपस में एक बहुत अच्छी लाइफ शेयर करी एंड अब वो दोनों एक साथ हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि मतलब कि जो किम योंग है उसकी लाइफ में आई एंड वो शुरू से ही उसे पसंद करता था एंड लेकिन अब वो दोनों एक साथ हैं एंड उन्हें अपनी लाइफ में मतलब इन्जॉय करनी चाहिए, आगे मूव ऑन करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो उसके कन्फेशन को देख के काफ़ी खुश होती है एंड तभी जो गुन है वो भी वहाँ आता है किम योंग को मतलब पेंटिंग लेके आता है वो स्पेशली, क्योंकि वो चाहता है कि वो आखिरी बार किम योंग से मिले एंड कन्फेस करेगी यार नहीं मत जाओ या कुछ भी, तो इस तरीके से करा होता है। लेकिन वो देखता है कि भाई यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, यहाँ तो जो डैनियल है वो किम योंग को प्रपोज कर रहा है एंड ये देख के जो गुन है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है एंड जो डैनियल है वो फ्लावर वगैरह लेके जो किम योंग है उसे प्रपोज करता है एंड किम योंग चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती एंड गुन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड वो यहाँ से चला जाता है एंड बिल्कुल गुन है तो उसकी आंखों में एकदम आंसू से आ जाते हैं जैसे भाई क्या हो गया, एंड यहाँ पे हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड आप हमारे एक और चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ 2 को भी देख सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।